जय हिंद दोस्तों। फोर्स सिविल सर्विसेज के नॉलेज बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो समझते हैं भाई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है और क्यों हम इसको मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं और ये आपके एमपीपीएससी प्री और मेंस में कितनी आपकी सहायता करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसकी शुरुआत कब होती है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक्चुअली में ये 2010 में प्रारंभ की गई इंदिरा गांधी सहयोग योजना है, या इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, जो कि वर्ष 2010 में प्रारंभ की गई थी। उसका नाम बदलकर या उसको रीलॉन्च करके 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किया गया। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि भाई इसका प्रारंभ किस नाम से था। तो प्रारंभ में ये थी आपकी इंदिरा गांधी, या हम जिसको बात करते हैं किस नाम से थी बेटा, ये लॉन्च अगर हम बात करते हैं तो ये थी आपकी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। क्या नाम था इसका? इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, जो कि वर्ष 2010 में यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी। कब? वर्ष 2010 में। लेकिन वर्तमान समय में आप देखोगे तो 1 जनवरी 2017 को इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक, अब यहां समझते हैं बेटा, ठीक है, कि भाई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को ऑफिशियली स्टार्ट हुई। अब इसका उद्देश्य क्या था? क्योंकि अगर आपके पेपर में बनता है तो यहां आपसे क्या पूछा जा सकता है कि भाई ये योजना क्या है। तो आप इंट्रो में ये लिख सकते हो कि भाई, है ना, सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो कि भाई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2017 में 1 जनवरी को प्रारंभ की गई। किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगी? तो महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक योजना है। इसका फिर आता है इसका उद्देश्य क्या है। तो हम समझते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना के उद्देश्य के लिए क्या आवश्यकता थी, तो पहले इस बात को समझना। होता क्या है कि भारत में आप देखोगे, ठीक है, तो जो महिलाएं हैं, महिला श्रमिकों की संख्या वैसे ही कम है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि कोई भी महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसके लिए सरकारी विभाग या कोई भी महिला जो एमएनसी या सरकारी जॉब में होती है तो उसको मैटरनिटी लीव या मातृत्व जो है लाभ मिलता है। क्या मिलता है? मातृत्व अवकाश मिलता है, जिसको हम बोलते हैं मैटरनिटी लीव। तो मैटरनिटी लीव की जो शुरुआत होती है भारत में, तो हम बोलते हैं वो मैटरनिटी लीव एक्ट 1961 आता है। कब आएगा? मैटरनिटी लीव एक्ट 1961, जिसके तहत पहले 12 वीक यानी 12 सप्ताह का क्या मिलता था? अवकाश मिलता था। अब जो 12 सप्ताह का अवकाश था, केंद्र सरकार ने उसमें संशोधन किया और 2016 में उस अवकाश को बढ़ा के 12 वीक से करके कितना कर दिया गया? 26 वीक कर दिया गया। यानी अब हम देखते हैं कि मातृत्व अभियान यानी मातृत्व अवकाश या मैटरनिटी लीव है वो कितना है? 26 वीक का है आपका। लेकिन ऐसी महिलाएं जो किसी जॉब में कार्यरत नहीं है, किसी एमएनसी में नहीं है, असंगठित क्षेत्र में है, उनको मातृत्व सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रारंभ की गई है। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि भाई गर्भवती महिलाओं को मातृत्व सहयोग प्रदान करने के लिए, उद्देश्य की मैं बात कर रहा हूं, ये मैंने जो भूमिका बताई आपको उसके पीछे का यही मेन रीजन था कि भाई किसको? गर्भवती महिलाओं को मातृत्व सहयोग प्रदान करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई, यानी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना प्रारंभ की गई। या इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करना। ठीक है। दूसरा, इसके तहत क्या होता है? विभिन्न टीकाकरण कार्यक्रम भी इसके तहत हैं। इसके तहत 6,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। कितनी बेटा? 6,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। कितने की? 6,000। अब ये 6,000 की राशि आपको 3 किस्तों में मिलती है। कितनी किस्तों में? ठीक है, टोटल 4 किस्तें बन जाती हैं। पहली किस्त होती है आपकी 1,000 रुपए, जो आपको 150 दिन के अंतर्गत, कितने? 150 दिन के अंतर्गत
गर्भवती महिलाओं को अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। यानी 150 दिन के अंतर्गत अगर कोई गर्भवती महिला अपना पंजीकरण कराती है तो उसके अकाउंट में सीधा 1000 रुपए की सहायता राशि केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। फिर दूसरा आता है आपका 180 दिन के अंतर्गत कुछ टीके और जांच होती है, उसके अंतर्गत 2000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। कितने की? 2000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। कब? अगर वो 180 दिन के अंतर्गत अपनी जांच ये सारी चीजें पूरी करवाती है तो उसको 2000 रुपए की सहायता राशि। तीसरी राशि जो दी जाती है बच्चे के रजिस्ट्रेशन पर। कब? बच्चे के पंजीकरण पर। बच्चे का पंजीकरण का मतलब यह है कि बच्चे को जो मिशन इंद्रधनुष के तहत बहुत सारे टीके लगाए जा रहे हैं, अगर महिला बच्चे को टीका लगवाती है, BCG है ना, DPT, ये सारे टीके लगेंगे तो उसके तहत उसको 2000 रुपए, यानी टोटल हुआ 5000 रुपए और बची 1000 रुपए की राशि जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रदान की जाती है। कितनी? जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रदान की जाती है। इस प्रकार से 6000 रुपए की राशि किसके तहत दी जाती है? आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दी जाती है। हम बात करते हैं कि भाई इसके लिए मेन क्या है आपका, तो भाई मैंने आपको बताया कि भाई प्रधानमंत्री योजना जो है वो 1 जनवरी 2000 मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को प्रारंभ की गई। उद्देश्य क्या है? ठीक है, गर्भवती महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करना। दूसरा उद्देश्य क्या लिखोगी? देश में, ठीक है, मातृ मृत्यु दर को कम करना। किसको? मातृ मृत्यु दर को कम करना। तीसरा क्या लिख सकते हो? संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, क्योंकि ये जो 1000 रुपए मिलेंगे ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर मिलेंगे, यानी जब संस्थागत प्रसव होगा तब एक आपको 1000 रुपए मिलेंगे। साथ ही साथ क्या होगा आपका? शिशु मृत्यु दर को कम करना, इसका भी ये भी उद्देश्य है। रीजन, क्योंकि 2000 रुपए कम मिलेंगे जब बच्चे का टीकाकरण होगा। तो इस प्रकार से सरकार क्या कर रही है, देश में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने के साथ साथ प्रसूति सहायता भी प्रदान कर रही है। इसके लिए ही कौन सी योजना शुरू की गई है? प्रधानमंत्री मातृत्व या मातृ वंदना योजना शुरू की गई। इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को की गई है। किस मंत्रालय के अधीन आएगी? यानी महिला बाल विकास एवं कल्याण मंत्रालय के अंतर आ जाएगी, या महिला बाल विकास मंत्रालय के अधीन आ जाती है। तो इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? 6000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जिसमें पहली राशि 1000 रुपए जो कि गर्भवती महिलाओं को रजिस्ट्रेशन यानी कि 150 दिन के अंतर्गत पंजीकरण कराने पर प्रदान की जाती है। दूसरी 2000 रुपए की सहायता राशि बेसिक ना ट्रीटमेंट, या हम जिसको बोल सकते हैं प्रसव के दौरान, यानी 180 दिनों के अंतर्गत जांच कराने पर उसको 2000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और तीसरी 2000 की जो किस्त है उस महिला को बच्चे के रजिस्ट्रेशन पर और विभिन्न टीकों के उपरांत 2000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 1000 रुपए की राशि प्रसूति सहायता या हम बोल सकते हैं जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रदान की जाती है। इस प्रकार उसको 6000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो यहां तक तो चीजें क्लियर हुआ। अब इस योजना का अगर हम बात करें, ठीक है, क्योंकि कोई भी योजना में कोई कमी नहीं होती, लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म जरूर होता है। याद रखना, योजनाएं जितनी भी बनाई जाती हैं, एक भी योजना खराब नहीं होती। रीजन, हर योजना का उद्देश्य क्या होता है? लोक कल्याण और जन कल्याण। तो योजनाएं जो है हमेशा कल्याण के लिए बनाई जाती हैं। इनमें कुछ कमियां हो सकती, यानी कुछ क्रिटिसिज्म हो सकते हैं, पर कुछ कमियां नहीं हो सकती। इनका क्रिटिसिज्म क्या है? पहला क्रिटिसिज्म यह है कि ऐसा एक सर्वे है, अगर हम बात करें, या गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, जिसके अनुसार भारत में गर्भवती बनने वाली महिलाओं की संख्या 30% जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, यानी जो भी टोटल गर्भवती महिलाएं, उनका 30 से 35% महिलाएं 18 वर्ष से कम उम्र की होती हैं। कितने वर्ष की? 18 वर्ष से कम उम्र की होती हैं। लेकिन इस योजना के अंतर्गत पात्रता क्या है? अगर हम बात करें, यहां पर पात्रता की शर्तों की मैं बात कर दूं। किसकी बात करूं बेटा? पात्रता की शर्तें। तो पहली पात्रता क्या है? उम्र कितनी होनी चाहिए? 19 वर्ष से अधिक। कितनी? 19 वर्ष या इससे अधिक, 18 वर्ष भी नहीं। ठीक है, 19 वर्ष या इससे अधिक। दूसरी, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर आपको पंजीकरण करवाना है, पंजीकृत के लिए किसका? पति का आधार कार्ड अनिवार्य है। ठीक है। तीसरा, एड्रेस।
चौथा टीकेकरण या ये सब जांच होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, उसकी शर्तें हैं। तो पहली शर्त यहाँ, पहला क्रिटिसिज्म यहाँ ये आता है कि एक सर्वे के अनुसार भारत में 30 से 35% महिलाएं, कितनी, 30 से 35% महिलाएं 18 वर्ष से कम उम्र में, कितने में, 18 वर्ष से कम उम्र में मां बनती है। तो उनके लिए ये योजना क्या है, वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। हालांकि कानूनी अपराध भी 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करना, लेकिन जब मां बन रही है, हम योजना की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये क्रिटिसिज्म होगा ना, कई लोग दिमाग चलाएंगे, सर ये तो कानूनन अपराध हो जाएगा, 18 वर्ष से है ना उम्र में कोई शादी करता है अगर मां बनती है तो। भाई कानूनन अपराध, क्योंकि वो तो नाबालिग है, उसको नहीं पता, कानूनन अपराध घर वालों के लिए, बाकी सबके लिए। लेकिन ये इस आधार पर आप बोल दो उससे कि भाई आप 18 वर्ष से पहले मां बन गए इसलिए आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो ये क्या है, इस योजना का क्रिटिसिज्म है। योजना का उद्देश्य है जन कल्याण, तो वो भी इसमें शामिल होती है। इसीलिए हम यहाँ इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि 30 से 35% महिलाएं जो है वो 18 वर्ष से कम उम्र में मां बनती हैं। तो ऐसी स्थिति में उन महिलाओं का क्या है जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, ये पहला क्रिटिसिज्म है। दूसरा, वे महिलाएं जो परित्यक्त हैं, ठीक है, जिनका त्याग कर दिया गया है, ठीक है, या कई अविवाहित लड़कियां मां बनती हैं, या कोई है ना तलाकशुदा या ऐसी महिला जिसका पति उसके साथ में नहीं है, वो मां बनती है, तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलता। तीसरी स्थिति, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रक्रिया बहुत जटिल है, जिस कारण से बहुत सी महिलाएं इसका लाभ नहीं ले पाती। तो ये तो थी आपकी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो मैंने आपको बताया भाई, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो थी आपकी पूर्व में चल रही इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का ही परिवर्तित नाम है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का शुरुआत या प्रारंभ आपका 2010 में किया गया था, जिसे केंद्र सरकार ने बदलकर 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कर दिया। मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक योजना है। फिर इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य के लिए क्या है आपका, उद्देश्य यही हो जाएगा कि भाई गर्भवती महिलाओं को, यानी असंगठित क्षेत्र की, ऐसा लिखेंगे, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत या हाउस वाइफ, है ना, घरेलू कामकाजी महिलाओं को, क्या लिखेंगे, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत या घरेलू कामकाजी महिलाओं को मातृत्व सहयोग योजना प्रदान करना। उसके लिए क्या है, उनको 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। दूसरा उद्देश्य आप क्या लिख सकते हो कि भाई इसके तहत काम करने वाली महिलाओं को, है ना, दूसरा उद्देश्य क्या है, मातृत्व अभियान। फिर तीसरा क्या हो जाएगा इसके, कि भाई दूसरा उद्देश्य आप लिख सकते हो कि भाई मातृ मृत्यु दर को कम करना। तीसरा उद्देश्य हो जाएगा शिशु मृत्यु दर को कम करना। ये हम इसके उद्देश्य लिख सकते हैं, ठीक है। फिर साथ ही साथ टीकाकरण को बढ़ावा देना, ये आप इसके उद्देश्यों में लिख सकते हैं। फिर आता है इसके लाभ क्या है, तो लाभ यही देखो, जो उद्देश्य थे उनकी प्राप्ति हो जाए वही तो लाभ है, कि भाई इसके तहत होगा क्या, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, क्या होगा, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ आप देखोगे महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि होगी, ठीक है, शिशु मृत्यु दर कम होगी, मातृ मृत्यु दर कम होगी। ये चीजें हम इनके लाभ लिख सकते हैं। फिर बात आती है इसके तहत राशि जो है, मैंने बताई थी 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 6,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त होती है कि अगर कोई भी गर्भवती महिला 150 दिन के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराती है तो उसको 1,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। दूसरी शर्त यदि आपका कि कोई भी गर्भवती महिला 180 दिन के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराती है तो उसको कितना, 2,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। और तीसरी क्या था, संस्थागत प्रसव पर, तीसरी ये था कि बच्चे के जन्म पर और उसके रजिस्ट्रेशन पर 2,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो टोटल कितने हुए, 5,000 रुपए। 1,000 रुपए की राशि आपकी जननी सुरक्षा अभियान के तहत प्रदान की जाती है। ये टोटल 6,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को प्रदान किए जाते हैं। अब हम ये सारी योजना कंप्लीट पढ़ चुके हैं आपके प्री और मेंस दोनों के हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि भाई हम इस योजना को मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में कैसे लिखेंगे। तो मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में अगर आप मेंस में लिखेंगे तो आप वहां लिख सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री ना मातृत्व वंदना योजना में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो लगातार चौथी बार, कौन सा हम बात कर रहे हैं कि भाई चौथी बार इस योजना के क्रियान्वयन में अव्वल रहा है या फर्स्ट रहा है। अब कोई भी स्टेट टॉप कब रहेगा, इसकी शर्तें हैं। देखो हमने जो यहां तक आपको बताया कि भाई पहले हमने बताया उद्देश्य, ये सारी चीजें हैं। अगर हम किसी योजना को रूट लेवल तक यानी ग्रास रूट तक, तृणमूल तक पहुंचाने में कामयाब रहते हैं तो वही स्टेट क्या होगा, टॉप पर रहेगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है,
इस योजना को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, या सबसे ज्यादा लोगों ने लाभ लिया है मध्य प्रदेश में। इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या किया गया है, महिला बाल विकास के द्वारा चौथी बार अपबल घोषित किया गया। यानी मध्य प्रदेश ने क्या किया है, चौथी बार इस योजना के क्रियान्वयन में टॉप किया है। यहां पर मध्य प्रदेश प्रथम रहा है। ठीक है, तो आप जब भी लिखो मध्य प्रदेश के बारे में तो आप इस चीज को कंक्लूजन में लिखना या इसको इंट्रो में लिखना। कहां लिखना, कंक्लूजन या तो निष्कर्ष में लिखना या शुरुआत में लिखना, और अंडरलाइन और हाईलाइट जरूर करना, जिससे पढ़ने वाले को जो एग्जाम ना कॉपी चेक कर रहा है, ठीक है, ये तो मेंस की बात हो रही है। प्री में तो आपसे सीधा यही पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रारंभ की गई, तो आप बता सकते हो कि भाई 1 जनवरी 2017 को। किस योजना का इसकी पूर्ववर्ती योजना क्या है, तो आप लिख सकते हो इंदिरा गांधी ना मातृत्व सहयोग योजना। फिर आपसे पूछ सकता है किस मंत्रालय के अधीन है, वो भी बता सकते हो। फिर एक और आपका है ना अदर व्यापम या अदर एग्जाम में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना की योजना में लगातार चौथी बार टॉप पर रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो, आपका मध्य प्रदेश। ये तो आपके 4 फैक्ट बन सकते हैं प्री में। क्या 4 फैक्ट बन सकते हैं प्री में आपके बन सकते हैं। मेंस में जो बन सकता था वो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि 3 सितंबर 2022 को है ना मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने रिव्यू किया और बताया कि भाई वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्म किया कि मध्य प्रदेश जो है वो लगातार चौथी बार क्या रहा है, प्रथम रहा है। किसके, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में चौथी बार ये लगातार प्रथम स्थान पर रहा है। रीजन इसके पीछे क्या है, क्योंकि चालू वित्त वर्ष यानी कि 2022 में आप देखोगे कि 30 लाख से अधिक हितग्राहियों का पंजीकृत हुआ है। हितग्राही समझते हो, यानी गर्भवती महिलाएं, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और 1294 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। यही कारण है कि ये जो पैरामीटर है जिसके कारण मध्य प्रदेश को क्या माना गया है, इसमें प्रथम माना गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंप्लीट हैं। आज की क्लास को फिर हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।